राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के जो विरोधी लोग हैं वो आपसे क्या भावनाएं रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आज हम सब कुछ जानेंगे बहुत डिटेल में। बहुत ही अच्छी आज की रीडिंग रहने वाली है। तो आप सबसे पहले तो मेरा सच में बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग भी सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं आप। और बेल आइकॉन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए अभी आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। जिस भी शक्ति में आपका भरोसा है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी एनर्जी भेजना शुरू कर दिया होगा। कमेंट करेंगे आप लोग और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि हमारे जो एनिमीज़ हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत है उनकी कि अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत खुद को रोका है, बहुत ज़्यादा रोका है खुद को। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर की कृपा में आ रहे हैं, बट ओके, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। दिमागदार तो हैं, खैर वो तो हमें पता ही है। ठीक है, चलिए पहले हम ज़ेन टैरो से ही देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं। देखो, आपका और उनका उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है। ये चीज़ तो हम जानते ही, हम समझ ही गए कि एक कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ कर रखा है आपसे। बट वो कंपैरिजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ही उनके मन में ना ऐसी भावनाएं आ गई हैं कि मुझे अब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आपसे आगे निकलना है। कई चीज़ों के लिए वो अवेयर है। वो ये भी जानते हैं कि उनको बहुत करेज की ज़रूरत है। ऐसे ईजिली वो आपको टारगेट नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से उनका और आपका जो है तालमेल बिगड़ा हुआ है। आपका जो एग्जिस्टेंस है तो वो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ हम अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। आपसे कंपैरिजन है, आपसे उनका एक कहीं ना कहीं हमेशा विरोधाभास रहता है। अगर आप कहेंगे दिन तो वो कहेंगे रात। कहीं ना कहीं विरोध, उनका जो प्रयास रहता है वो आपका विरोध करने का रहता है हर चीज़ में। अब ये पर्सन आपके कोई इर्द गिर्द का इंसान है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये पर्सन निकल कर आए हैं। ठीक है, तो आपके आसपास का ही कोई पर्सन है ये। तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी दिख रही है कि बहुत डिफरेंट चीज़ अभी करंट एनर्जी उनकी आ रही है। ये तो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपके एग्जिस्टेंस से ही उनको प्रॉब्लम है, दुखी हो जाते हैं वो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सौरों में डूब जाते हैं वो आपके प्रेजेंस से। उनको आपकी एग्जिस्टेंस से अच्छी नहीं लगती। आपका करेज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके एग्जिस्टेंस, आपका करेज, जो आपका साहस है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं श्राप का काम करता है। उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उनका सपना ही था, उनका सपना था ऐसे बिहेव करना। जैसे आप अपनी लाइफ रन कर रहे हो ऐसे करना उनका सपना था। और जब इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है और अगर वो नेगेटिव सोल है तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के सपने भी पूरे नहीं होने देते। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, दूसरा चढ़ रहा है तो उसे गिरा दो। सबका अपना अपना थॉट होता है। तो ये कुछ नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन मुझे लग रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा वॉल्यूम तेज़ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ होता है और मैं उस स्पीड से बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि माइक में कितने आवाज़ आ रही है, तो आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आपको मेरा वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है,
और अगर स्पीड स्लो लग रही है तो इसमें सेटिंग आती है, आप 2x करके स्पीड भी अपनी मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं पेशेंस, उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया है। सपना जो है उनका, उसे पूरा करने के लिए, अपने अंदर बदलाव करने के लिए बहुत एक्सट्रीम उन्होंने पेशेंस दिखाया है। बट अभी एनर्जी ऐसी है कुछ उनकी कि ओके तो अगर हम अभी की एनर्जी उनकी देखते हैं तो ये दिख रहा है कि अभी ना वो बहुत ज़्यादा जैसे कहीं ना कहीं उनका भांडा फूट गया। एक होता है ना कि इंसान की जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव साइड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, वो बाहर आ जाती है, लोगों को उनकी असलियत मालूम पड़ जाती है। कुछ ऐसा मुझे चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि अभी वो ना आइसोलेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनको लोग आइसोलेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि अभी उनको ना पूरी तरीके से अकेलापन फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उनको छोड़ दिया है, लोगों ने कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं निभाया, या उनका सपना पूरा करने में लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनको अलगाव की फीलिंग आ रही है कि उनके अपने ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके रीज़न्स क्या हैं, क्या रीज़न्स नहीं हैं, वो अलग चीज़ है, बट जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, बट ये अभी शांत है क्योंकि फ्लो के साथ जैसा माहौल चल रहा है वैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। काफ़ी ऐसा है कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि उनकी एनर्जी जो है वो अभी बहुत डामाडोल है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर वो अपनी एनर्जी मैनेज कर पाएँ, अगर अपनी एनर्जी किसी तरीके से संभाल पाएँ, वो पूरी तरीके से इस चीज़ का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वापस आ रही है। अभी देख रहे हैं आपके खिलाफ उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या प्लानिंग बना रहे हैं, आपके रिगार्डिंग क्या थॉट है उनका। पहले ये जो अपने आप कार्ड आए ये और देख लेती हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, अकेले कहीं ट्रैवल करें, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि जीवन में, सफ़र में अकेले पड़ गए हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। ये तो हम पहले ही समझ गए थे, फिर भी डिवाइन ने दोबारा वैसे ही कार्ड देकर हमें पुख्ता कर दिया कि वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। शांत हैं आपको देखकर, बहुत ज़्यादा ही शांत हैं अभी। उनको लग रहा है आप तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है, आपको गिल्ट है किसी चीज़ का। ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं उनके अंदर। ओके, देखो अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उनका माइंड भी क्यों ख़राब है, क्या बात है, बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब हो गए हैं हमारे कार्ड। ओके, ओके सो सबसे पहले तो देखो आपका जीवन अभी ऐसा है कि बहुत ही डिसिप्लिन में चल रहा है, काफ़ी चीज़ें आपकी ट्रैक पर आ रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस दिख रही है, मुझे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, लाइफ में आपकी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो शांत हो गए हैं बिल्कुल। अभी वो कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं आपके अगेंस्ट, कुछ भी मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या प्रोसेस करें, क्या एक्शन करना चाहिए, उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इस वजह से वो खुद पे कंट्रोल करके बैठे हैं, अभी कुछ भी नहीं करे, एकदम शांत है। जो ये तूफ़ान से पहले आने वाली शांति होती है ना, वो है तूफ़ान आने से पहले वाली शांति। कंट्रोल करके बैठे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ना आपकी सक्सेस हो रही है। जैसे कि मुझे दिख रहा है ये आपकी ना बहुत ज़्यादा, आपका नेचर भी ऐसा, ये भी हो सकता है घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी, समथिंग गुड इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आपकी जो ये सक्सेस है ना, ये उनसे देखी नहीं जा रही है। तो इस वजह से क्या है कि जब वो ये नहीं देख पा रहे हैं, उनका दिमाग ख़राब होने लगता है, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, बहुत सारी चीज़ें, और वो बहुत अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये जो आपका एटीट्यूड है ये कैसे ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जो एक्शंस हैं बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो फिर चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं, रियून करना चाहते हैं। वो उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो मेंटेन नहीं रहने देना चाहते हैं जिस हिसाब से चीज़ें मेंटेन हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है फिर बहुत ज़्यादा, जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं,
वो पूरी कोशिश करते हैं दिमाग चलाने का, चीज़ें ख़राब करने का, और जब वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो एक्शंस उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, बर्डन फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में ना एक बोझ की तरह उन्हें लगने लगे हो, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन रखते हैं। उनको हर चीज़ में आपकी एक्टिंग भी करनी है, आपकी नकल भी करनी है, हर चीज़ आपकी कॉपी भी करनी है, और आप पसंद भी नहीं है उन्हें, ठीक है, आप बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर, लेकिन जब आप पसंद ही नहीं है, आपकी ग्रोथ उनको चाहिए नहीं। जब आपकी, एक सेकंड रुकिएगा, जब आपकी ग्रोथ होती है तो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी ग्रोथ क्यों हो रही है। फिर क्या है, वो अपना दिमाग चलाते हैं। जब वो अपना दिमाग चलाते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उनके एक्शंस जो हैं वो कई बार इतने ईविल हो जाते हैं, इतने ईविल एक्शंस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ईविल उनके एक्शंस हो जाते हैं कि वो खुद ही मतलब गिल्ट में आ जाते हैं। और फिर उनके खुद के जैसे होता है ना कि जब इंसान मैं अपना एग्जांपल लेकर चलती हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे आप नहीं पसंद है, आप और आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आप मुझे नहीं पसंद है, फिर भी मैं आपके सारे एक्शंस जो है उनको कॉपी कर रही हूँ ताकि पैरेलली मेरी भी ग्रोथ हो, ठीक है। अब क्या है कि मेरे सीने पे एक बोझ हो गया, एक बर्डन हो गया, क्यों? क्योंकि आप पसंद नहीं हो, फिर भी मैं आपकी कॉपी कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो आपको सक्सेस मिल रही है वो मुझे मिले, लेकिन मैं अपने कर्म पूरे नहीं देख रही हूँ। मैं जितना आपको कॉपी कर सकती हूँ उतना तो कर रही हूँ, बट अपने ईविल कर्म करती जा रही हूँ, दूसरों को दुख पहुँचाना, दूसरे की लाइफ में अननेसेसरी इंटरप्ट करना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, वो मैं किए जा रही हूँ, तो ग्रोथ का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें बहुत नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, और समय जो है वो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं बट गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। उस हिसाब से पॉजिटिव वे में वो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। अब जो पॉजिटिव वे में वो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें भी उनकी उस हिसाब से वर्क नहीं कर रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो ख़राब हो जाता है। वो अपने ऊपर से, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं, कोई और पर्सन है जो उनको चलाने की कोशिश कर रहा है। उनका माइंड भी ऐसा, और बार बार देखो फिर से वही कार्ड है, आइसोलेशन। उनको ऐसा फील होता है टारगेटेड सा, उनको ऐसा लगता है कोई और उनका दिमाग ख़राब कर देता है और उनसे ये सारे एक्शंस हो जाते हैं। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि ये सारे एक्शंस उनकी वजह से है। उनको मतलब वो ना एक, आप ऐसे मानिए एक तरीके से ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो सब आपका ही सपोर्ट करते हैं, इनके साइड कोई सोचता ही नहीं है। और जब इनके साइड कोई नहीं सोचता, सब इनके लिए अपोजिट सोचते हैं, तो ये आइसोलेटेड फील करते हैं। इनको लगता है इनको अकेला छोड़ दिया, इसीलिए ये अपने आप को ज़िंदगी के सफ़र में अकेला पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मतलब शांत इसीलिए हो गए, इनको ऐसा लगता है कि अब यही सही है, यही सही तरीका है ज़िंदा रहने का, क्योंकि इनका दिमाग हर तरीके से, इन्होंने दिमाग, एक होता है ना कि इनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी दिख रही है इनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं इनको, और ये सीवियर हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको। और फिर क्या होता है, उल्टा एक्शन करते हैं और उसके बाद सॉरी भी फील करते हैं। तो हो सकता है कि जैसे कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये इंसान खुद ही तो लड़ते हैं और फिर सॉरी भी बोल देते हैं। जब सॉरी बोलना है तो फिर लड़ना क्यों है? बट ये इंसान की ना पर्सनैलिटी है कि ये अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए कि सामाजिक रूप से आपकी बेइज्जती हो, आपके नेगेटिव पॉइंट्स बाहर आएँ, लोग इनको पूछें, तो ये बुरा तो बोल देते हैं, बुरा तो कर देते हैं, लेकिन इनका मन जो है मतलब फिर बाद में उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। एक्शन करने के बाद इनको रिग्रेट होता है, और जब बाद में रिग्रेट होता है तो फिर ये और इनका दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल कि ये क्या हुआ, मतलब। लेकिन ये उस चीज़ से ना ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर एक हैबिट है, थोड़ा सा ईविल साइड इनका भारी हो जाता है अच्छे साइड पे, बट जब वो उल्टा काम कर देते हैं तब इन्हें अफसोस होता है। अब इसके लिए बहुत ही अजीब से एग्जाम्पल है बट मैं दूँगी। सपोज़ आपका फास्ट है, आपको बहुत भूख लग रही है, आपकी भूख आप पे इतनी भारी हो गई कि आपने ना बाहर का कुछ खा लिया, और व्रत में प्याज टमाटर जो कुछ भी आपको मिला आपने सब कुछ खा लिया, ठीक है। अब जब खा लिया, पेट भर गया, तब फिर आपके अंदर गिल्ट आता, अरे यार हमने फालतू खा लिया, काश हम व्रत ही रख लेते। बट उस समय में जब आपको कंट्रोल रखना चाहिए था तब आप खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाए और आपकी भूख विजय प्राप्त कर गई। वैसे ही इनके साथ हो रहा है कि ये ना खुद पे से कंट्रोल खो देते हैं। जब इन्हें गुस्सा आता है या ये जहाँ पर फंसा हुआ महसूस करते हैं या इनको लगता है कि लोग इनके खिलाफ़ जा रहे हैं,
तो ये फंसा हुआ महसूस करते हैं और ये नेगेटिव कर देते हैं। और जब ये नेगेटिव कर देते हैं तो तब इनको ये चीज़ का एहसास होता है कि जब नेगेटिव काम कर देते हैं और सामने वाला दुखी होता है या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, तब इनको गिल्ट होता है कि मैंने क्या किया। बट फिर पछतात होता जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो चिड़िया खेत चुन गई है, सब कुछ नेगेटिव हो गया है, तो ये है, ठीक है। अब तो ये भी हो सकता है कि वो गिल्ट फील करे, ये भी हो सकता है वो बहुत दुखी हों, अपने खुद के कर्मों की वजह से वो बहुत दुखी हैं। जो उनके दुख का मेन कारण मैं देख पा रही हूँ वो उनके खुद के कर्म है। आई होप ये रीडिंग आपसे हर तरीके से मैच की होगी। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल देन प्रेस दी बेल आइकॉन ऑल्सो। बाय सुपर थैंक्स एज वेल। अगर आपको मुझसे वार्तालाप करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है वो सक्सेसफुल रही है आपके लिए, तो बाकी आप और रीडिंग जो है वो भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये तो जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हो सकता है पार्शियल रीडिंग आपकी हो। आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।